कितनी भी टू डू लिस्ट बना लो, एक चीज ऐसे घूम के ऐसे सर पे आके गिरेगी ना कि सारा प्लानिंग खराब हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके के लिए। चलिए जानते हैं 3 सिंपल आदतें जिससे आपके वीक के 30+ आवर्स सेव हो। आदतें तो एकदम सिंपल है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए तो आपका बहुत टाइम बचेगा जिसमें आप और भी इंपॉर्टेंट चीजें कर पाओ, वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। फटाफट वन बाय वन देखते हैं। तो पहली चीज है, ट्रीट योर वर्क एज गोइंग टू मूवीज। मूवीज में हम क्या करेंगे मूवी देखते पहले कि हम वॉशरूम आएंगे, हम खाना पीना खत्म कर लेंगे, हम फोन को साइड में रख देंगे, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देंगे, फिर शांति से बैठ के मूवी देखेंगे। उसमें जो 2-2.5 घंटे की मूवी है उसमें पूरा इमर्स हो जाएंगे मूवी, उसमें पूरी स्टोरी में घुस जाएंगे। वहां पे जो हो रहा है वो हमको फील होगा, उतने हम घुस जाएंगे। तो वो 2-3 घंटे हम उसी में रहेंगे, उस जोन में ही रहेंगे, वही देख रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है और दुनिया क्या है कुछ पता नहीं, तो पूरा उतने इमर्स हो। तो वर्क को भी इसी तरह देखना है। आपके पास एक टास्क है, आपको पता है कि ये करने मुझे 2-2.5 घंटा लगेगा, तो फिर उसको एज अ मूवी की तरह ही ट्रीट करो। जब शुरू कर रहे हो, शुरू से अंत तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ बाकी सब चीजें खत्म कर ली, फोन साइड में रख दिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और उसी के ऊपर लगे रहो। यही टास्क है, यही करना है, और 2-3 घंटे उसी में इमर्स हो जाए। और फिर वो जो खत्म हो जाए उसके बाद फिर बाकी चीजें जो भी मेल करना है या कोई किसी का मैसेज है उसका रिप्लाई जो भी करना है वो उसके बाद। तो ऐसे 2-3 घंटे की पैचेस बनानी है जब आप पूरा इमर्स हो जाते हो किसी चीज। तो इससे क्या होगा, उस टास्क की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीजों से तो फिर उसमें आप इमर्स हो ही नहीं पाओगे, वो अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, उसमें वो क्वालिटी चाहिए वो आएगी ही। उसके बाद टास्क की बैच बनाना सीखो। आई नो मैंने ये बहुत बार बोला है पहले कि सिमिलर टास्क एक साथ करना, बट इसमें अभी बताऊंगा कि कैसे बैच बनाना है, ये सीखना कैसे। तो हमको ऐसा करना है कि प्रोजेक्ट वाइज बैच बना सकते हैं या काम के हिसाब से, टास्क के हिसाब से बना सकते हैं, प्रोजेक्ट और टास्क। तो प्रोजेक्ट में ये है कि प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट, कोई एक क्लाइंट है, एक प्रोजेक्ट है, उसके सारे एक साथ काम करना। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये किया फिर दूसरे किसी क्लाइंट का किया फिर तीसरे किसी क्लाइंट का, तो इसमें फिर आप हॉप करते रहोगे तो आपका कॉग्निटिव पावर बहुत यूज हो। इसके बारे में मैंने मल्टीटास्किंग के एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, तो आप देख सकते हैं। हमको एक प्रोजेक्ट हमने चूज किया तो उसके सारे ही काम हमको एक इसी प्रोजेक्ट के करने हैं, दूसरों का उसमें मिक्स नहीं करना है। तो एक प्रोजेक्ट का ईमेल, एक प्रोजेक्ट के मैसेजेस, एक प्रोजेक्ट में जो लिखना है, जो भी मीटिंग है, वो एक साथ, उसको दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, एक टाइम पे एक ही चीज। अगर हम टास्क के हिसाब से बैच बना रहे हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क एक साथ, जैसे कि ईमेल्स हैं तो सारे ही प्रोजेक्ट, सारे ही क्लाइंट्स के ईमेल एक साथ, तो ईमेल के रिप्लाई करने हैं तो वो एक साथ, जो कॉल्स करने हैं तो सारे एक साथ, अगर मीटिंग करनी है तो एक साथ 1 बाय 1 सारे ही प्रोजेक्ट की मीटिंग। तो टास्क के हिसाब से बैच कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव लगे वो आप कर सकते हो। तीसरी चीज है मल्टीटास्किंग। अब आई नो मल्टीटास्किंग तो मिथ है, ये तो मैंने भी बोला है, बट हमको मल्टीटास्किंग उस तरह नहीं करनी। हमको करना है माइंड और बॉडी का मल्टीटास्किंग। माइंड में कुछ चल रहा है और बॉडी में कुछ चल रहा है। जैसे कि हम चॉर्स कर रहे हैं, घर के काम है, तो वो मसल मेमोरी है, तो उसमें वो अपने आप चीजें हो रही है, हमको उतना उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो उसी टाइम आप कुछ सोच सकते हो किसी चीज के बारे में, या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, या किसी से बात कर सकते हो। तो हमारा माइंड कुछ और कर रहा है और बॉडी कुछ और कर रही है। तो ऐसा मल्टीटास्क हम करेंगे जहाँ पे माइंड और बॉडी दोनों का यूज होता है, तो दोनों चीजें अकम्प्लिश भी होगी और हमको ओवरवेलमिंग फील भी नहीं। तो ये 3 हैबिट्स हैं जो हम प्रॉपर्ली फॉलो करें रिलीजियसली, तो हमारा बहुत टाइम सेव हो सकता है। अब खुद ये कर सकते हो, कोई एक वीक चूज करना और उसमें ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करना, और फिर देखना कि कितनी ज्यादा चीजें अकम्प्लिश हुई, कितना टाइम सेव हुआ। आपको क्या लगता है, इन 3 आदत से सच में टाइम सेव हो सकता है? ऐसी और कोई आदत है जो आपको पता है या आप करते हो जिससे आप बहुत सारा टाइम बचा पाते हो? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।